गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड हैप्पी छोटी दिवाली टू एवरीवन। कहते हैं ना, दिवाली के टाइम पे हम बोलते हैं कि हमारा एक तरह से हिंदुओं के अकॉर्डिंगली एक नया साल शुरू हो जाता है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वेरी गुड एंड हैप्पी दिवाली, हेल्दी दिवाली टू एवरीवन। सो DSSB के लिए आप लोगों ने मुझसे ये कहा था कि मैं आप लोगों की हेल्प करूँ कि हाउ टू प्रिपेयर योर टाइम टेबल और किस तरह से आप DSSB के प्रिपरेशन करें। स्पेशली अगर आप लोग बिगिनर्स हैं, अगर आप लोग पहली बार DSSB का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। कहते हैं ना, हमेशा सपने बड़े देखने चाहिए। जब हमारे सपने बड़े होते हैं तभी हम उनको पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं है, बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से सपने देखने चाहिए ताकि उसको पूरा करने के लिए हम पूरी अपने दिलो जान से मेहनत करें। तो आप लोगों को मैं यही बोलूँगी, वर्क हार्ड, ड्रीम बिग एंड नेवर गिव अप। कभी भी हार मत मानिए। किसी भी फील्ड में सक्सेस लीजिए, चाहे प्राइवेट में लीजिए चाहे गवर्नमेंट में लीजिए, पर येस अल्टीमेटली आपकी जो एम होना चाहिए वो खुश होने का होना चाहिए और अपनी कामयाबी का होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग DSSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, डिसाइड योर एम फर्स्ट। आप लोग ये जानना ज़रूरी, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़रूरी है कि ये जॉब आपके लिए क्या मायने रखती है, कितनी इम्पोर्टेंस है, क्या ये आपकी ज़रूरत है या क्या आपका ये सपना है। अगर इसको ज़रूरत मान के चलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी सारी चीज़ें, मेहनत करना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि जब हम लोग ज़रूरत समझते हैं तो हमारे दिल और दिमाग पे पूरा का पूरा स्ट्रेस भर जाता है, हम उसको एक बोझ की तरह, बर्डन की तरह पढ़ाई करते हैं। बट अगर आप लोग DSSB जॉब के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और इसको अपना सपना बना लें तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। हम लोग पढ़ाई को बोझ की तरह नहीं लेते हैं, उसको एक अपने जुनून की तरह, एक जोश की तरह लेते हैं। तो इसीलिए आप लोग इसे सपना बनाइए, अपनी ज़रूरत मत बनाइए कि ये नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। सेकेंडली, जब आप ये डिसाइड कर लें कि ये जॉब आपके लिए कितनी ज़रूरी है, दूसरी चीज़ है नो योर सिलेबस। आप लोगों का DSSB का सिलेबस, अभी तक तो आपको पता था कि हम प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को ध्यान में रख के है, उसको स्टडी करके तभी हम लोग डिसाइड कर पाते थे कि क्या क्या चीज़ें आती हैं एग्जाम में। बट अब इस बार पहली बार DSSB ने अपना सिलेबस रिलीज़ किया है जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो जो भी पढ़ाई करें पहले स्ट्रिक्टली एज पर DSSB सिलेबस जो रिलीज़ हुआ है उसके अकॉर्डिंगली करें। जो चीज़ें नहीं दे रखी हैं वो तब करें जब आपके पास टाइम बचे, अदरवाइज स्ट्रिक्टली आप लोग उनको टॉपिक वाइज करिए। आप लोग अगर एक सिलेबस देखेंगे तो टॉपिक वाइज चीज़ें दे रखी हैं हमको, उनको टॉपिक वाइज ही आप प्रिपेयर करिए। आफ्टर दैट अपने उसके बाद डिसाइड करना है आपको कि आप लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं या आप कोचिंग की तरफ जाना चाहते हैं। अगर तो आप कोचिंग की तरफ जाना चाहते हैं, उसमें फिर आपके दो ऑप्शंस आ जाते हैं, ऑनलाइन स्टडी और ऑफलाइन स्टडी। ऑनलाइन स्टडी वो देखो आप पे डिपेंड करता है। जैसे मैं हमेशा ऑनलाइन स्टडी को प्रेफरेंस देती हूँ क्योंकि ऑनलाइन में एक तो क्या होता है, आने जाने का बहुत ज़्यादा टाइम जो होता है वेस्ट नहीं होता है। जो हमें आने जाने के टाइम थकावट होती है वो बहुत कम होती है। और तो मतलब मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, नॉट फॉर DSSB। मैंने DSSB के नहीं, मैंने एयरफोर्स की तैयारी की थी, वो बायजूस ऑनलाइन क्लासेस से की थी और एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया था अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में फॉर द पोस्ट ऑफ TGT केमिस्ट्री। सो अगर आप लोग ऑनलाइन में कंफर्टेबल है तो ऑनलाइन क्लासेस, अगर ऑफलाइन में कंफर्टेबल है तो आप ऑफलाइन क्लासेस दे सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप सेल्फ स्टडी की तरफ जाना चाहते हैं, जैसे मैं सेल्फ स्टडी को प्रेफर करती हूँ कोचिंग में, ऑनलाइन और वैसे सेल्फ स्टडी, तो सेल्फ स्टडी की तरफ आपको फिर अपना रोड मैप बोलते हैं ना तैयार करना है। आपको अपना डेली रूटीन से 5 से 6 घंटे ज़रूर निकालने हैं अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका पहली बार में एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। और वो 5 से 6 घंटे आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग निकलेंगे। अगर आप लोग वर्किंग हैं तो आपको ऑफकोर्स शाम को ही टाइम मिलेगा। बट अगर आप लोग घर पे हैं, हाउसवाइफ हैं या एक स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, अभी जस्ट नाउ अपना सिलेबस कंप्लीट करके या अपना कोर्स कंप्लीट करके निकले हैं, तो आपको देखना है कि वो 6 घंटे कैसे, ऐसा नहीं है 6 घंटे, 8 घंटे पढ़ने का मौका मिल रहा है तो 8 घंटे पढ़िए। मैंने मिनिमम बताया है कि 5 से 6 घंटे तो कंपल्सरी है आपको पढ़ना। एंड कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस रेगुलर करनी है। मॉक टेस्ट पे बिल्कुल भी ना जाएं शुरुआत में, क्योंकि मॉक टेस्ट जो होता है पूरे सिलेबस में से दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, पहले सिलेबस कंप्लीट करना है अपना, तब मॉक टेस्ट की तरफ जाना है। आप अभी क्या करेंगे, एक एक चैप्टर कंप्लीट करते जाइए और MCQs चैप्टर वाइज लगाइए। वो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, NCERTs में। और NCERT की जैसे लखमीर सिंह होती है, मंजीत कौर है, उसमें भी आपको काफ़ी सारे MCQs मिल जाएंगे, तो उसकी तरफ जाइए। मतलब गो फॉर चैप्टर वाइज MCQs, पूरे मॉक टेस्ट की तरफ ना जाएं। जब कंप्लीट हो जाए सिलेबस तब आप लोग अपने मॉक टेस्ट की तरफ जाएं। एंड किसी भी चीज़ को, किसी भी अपने पढ़ाई को बर्डन की तरह ना लें। उसको एक बोलते हैं ना, जितना ज़्यादा बर्डन लेंगे, जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, आप सिलेक्शन से उतना ही दूर होते रहेंगे। और आपको तो इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है। अब तो
आप ये मान लीजिए कि जो बच्चों ने तैयारी शुरुआत ही नहीं करी थी, शुरू ही नहीं करी थी, उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है। अभी भी आपके पास टाइम है, आप लोग कर लीजिए तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, क्योंकि अभी मार्च अप्रैल तक आपके पास आराम से मान के चले पूरा नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है और फरवरी है। तो अपना टारगेट बना के चलिए कि 3 महीने में हमें सिलेबस कंप्लीट करना है और 1 महीना अपना रिवीजन के लिए निकालें। अपना जो भी चीज़ें कर रहे हैं, अगर बुक्स से कर रहे हैं, बुक्स मैं आपको अपनी पहले वाली वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कौन कौन सी बुक्स आप ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के चैनल भी बता चुकी हूँ। अध्ययन मंत्रा से आप हिंदी कर सकते हैं राहुल सर से, आप लोग रीजनिंग अध्ययन मंत्रा से संदीप सर से कर सकते हैं। इंग्लिश की क्लासेस आप डीएस सर से लीजिए, आपको बहुत अच्छा मिलेगा, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस काफ़ी मिलेंगे। अध्ययन मंत्रा की राहुल सर की क्लासेस में आपको सारे प्रीवियस ईयर्स मिल जाएंगे, चाहे सीटेट है, चाहे केवीएस है, चाहे DSSS भी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें 3 हो गई। जीके आप लोग क्रेजी जीके ट्रिक्स से भी कर सकते हैं, एनसीईआरटी मंत्रा से, फिनोलॉजी बाय प्रिया, यानी काफ़ी सारे चैनल्स हैं जो जीके के काफ़ी बेसिक चीज़ों को करा रहे हैं। जीके में देखेंगे तो स्टैटिक जीके करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 14-15 नंबर की स्टैटिक जीके आती है, बाकी 5-6 मार्क्स के करंट अफेयर्स आते हैं, तो वो तो एंडलेस होते हैं। वो फिर भी मैं आपको ये बोलूँगी कि टाइम मिले तो करें, बट ये स्टैटिक जीके जो जनरल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो आप ज़रूर करिए। बात कर लेते हैं मैथ्स की। मैथ्स भी आप डीएस सर की क्लासेस से आप लोग अपना मैथ्स कर सकते हैं। एंड बाकी एनसीईआरटी को ही अपना वेपन बनाइए। सब्जेक्ट की तैयारी एनसीईआरटी से करिए। एनसीईआरटी से बेटर और बेस्ट कोई भी बुक्स नहीं है। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी को बोलते हैं ना घोट के पी लिया है अगर काफ़ी बार, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर मोर बुक्स, अगर इतनी सारी बुक्स पढ़ने के बजाय एनसीईआरटी को ही 10-12 बार पढ़ दीजिए तो ज़्यादा अच्छी बात है। मतलब इतनी सारी बुक्स की कलेक्शन मत करिए, वो आप उससे कंफ्यूज होएंगे, आपको स्ट्रेस होएगा। इंस्टेड ऑफ दैट एनसीईआरटी ही रखिए, एनसीईआरटी को अपना वेपन बनाइए। बाकी यूट्यूब चैनल से, ऑनलाइन क्लासेस से जो मैंने आपको बताए हैं चैनल्स, उनसे आप पढ़िए। डेफिनेटली आप लोगों का सिलेक्शन होगा और उससे आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। ऐसा कोई मैजिक नहीं है। आपका लक भी डेफिनेटली अगर आपका साथ होगा तो आपका सिलेक्शन होगा। मैं हमेशा आपको कहती हूँ 50% हमारा लक और 50% हमारी मेहनत काम आती है। तो लक के भरोसे ही नहीं रहना है, मेहनत ज़रूर करनी है। बाकी देखते हैं कि गॉड ने आपके लिए क्या लिखा है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन टिल द टाइम। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।